फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी लर्निंग डॉज। फ्रेंड्स आज की वीडियो में क्या करेंगे, क्लास 9th का यहाँ पे मॉडल क्वेश्चंस पेपर करने वाले हैं सेट 2 का यहाँ पे इंग्लिश का। तो फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल में आप ही लोग से इंपॉर्टेंट वीडियो डालते रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे जो सेक्शन ये है कि आपका रीडिंग सेक्शन है। आपके यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्वेश्चन इसका रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको पैसेज को क्या करना है, केयरफुली पढ़ना है, आपको यहाँ पे आंसर देना है कि नहीं 5 प्रश्नों को। तो चलिए हम लोग इसको पैसेज को पहले समझते हैं कि डियर रीडर्स, ये अपने रीडर्स से बात कर रहे हैं कि नो अवार्ड कम माई वे, अभी तक मुझे यहाँ पे कोई अवार्ड नहीं मिला है। नेम एंड फेम, यहाँ तक कि नेम भी और यहाँ पे फेम भी। एंड इवन रिचेस, मतलब कि जो यहाँ पे पैसा से यहाँ पे रिचेस का तुलना हो जाएगा। एस यहाँ पे और बताया जा रहा है कि काउंटलेस टाइम माई नेम एंड पिक वर स्प्लेस्ड अक्रॉस रांची प्रिंट मीडिया, लेकिन मेरा जो यहाँ पे क्या है, इसका नाम और इसका जो पिक्चर है, इसका फ़ोटो है, यहाँ पे रांची प्रिंट मीडिया में बहुत बार क्या हुआ कि छपा हुआ है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा आगे फॉर सम ईयर्स, कुछ सालों से क्या हो रहा है कि आई वॉज इवन राइटिंग रेगुलर कॉलम ऑन इंग्लिश यूजेज इन द हिंदुस्तान टाइम। यहाँ बताया जा रहा है कि कुछ सालों से ये क्या कर रहे हैं कि राइटिंग कर रहे हैं रेगुलरली इंग्लिश में, कहाँ पे, हिंदुस्तान टाइम में। लेकिन बट अवार्ड जस्ट डिडंट हैपन, यहाँ भी उनको कुछ अवार्ड वगैरह नहीं मिला। दैट्स इट, परेशान हो चुके, बस इतना ही। बट एवरी टाइम एन एक्स स्टूडेंट मैसेज और कॉल मी टू थैंक मी फॉर माई वोकेब एंड आइडियम क्लासेस दैट हेल्प हिम क्लियर हिज एनडीए। जो इनके पास आउट हो जाते थे इनके स्टूडेंट, वो क्या करते थे, इनको कॉल करते थे और कॉल करके इनको हमेशा थैंक बोलते थे। किस लिए, जो ये वोकेब लिखते थे और आइडियम लिखते थे क्या में, हिंदुस्तान टाइम में कॉलम में। इससे क्या हुआ कि इनका जो स्टूडेंट था ये क्या थे, तो इनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता था क्लियर करने में, क्या, किस में, एनडीए में। तो यही इनका क्या था, सबसे बड़ा अवार्ड था। इट वाज एन अवार्ड। सो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आई राइट ऑल दिस एज अ काइंड ऑफ मैसेज फॉर माई अंगस्तनी कलीग्स हु हंगर फॉर क्रेडिट बट गेट नन। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि ये जितने भी लिखते थे मैसेज, ये किनको लिखते थे, अपने अंगस्तीन कलीग्स को लिखते थे, जो कि क्या था, हमेशा भूखे होते थे क्रेडिट के लिए। आगे यहाँ बताया जा रहा है कि आ क्लियर कॉन्शियंस एंड सेल्फ सेटिस्फैक्शंस आर प्राइसलेस असिस्ट। यहाँ पे वर्च्यू इज इट्स रिवार्ड। अब देखिए हम लोग इसका क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे और इसके आंसर को सॉल्यूशंस करेंगे। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 बोला कि व्हाट इज़ द एक्चुअल रिवार्ड अकॉर्डिंग टू द स्पीकर। स्पीकर के अनुसार यहाँ पे इनके लिए क्या एक्चुअल रिवार्ड था। तो देखिए यहाँ पे एवरी टाइम क्या होता था, इनका जो एक्स स्टूडेंट होते थे मैसेज और कॉल मी टू थैंक मी फॉर माई वोकेब एंड आइडियम क्लासेज दैट हेल्प हिम क्लियर हिज एनडीए, इट्स वाज एन अवार्ड। तो ये बताना चाहिए कि इनके अनुसार क्या थे, जो कि इनका जो एक्स स्टूडेंट होते थे वो मैसेज करते थे और कॉल करते थे, उनको यहाँ पे थैंक बोलते थे, किसके लिए, वोकेब और यहाँ पे आइडियम क्लासेस के। जिससे क्या होता था, इनके जो एक्स स्टूडेंट को क्या होता था, यहाँ पे मदद मिलता था क्लियर करने में यहाँ पे एनडीए को। यही इनका क्या था, अवार्ड था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला कि विच स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर्स रिवेल्स दैट ही इज़ नॉन फिगर इन द सिटी। तो देखिए यहाँ पे इसके आंसर क्या हो जाएगा, काउंटलेस टाइम्स माई नेम एंड पिक वर स्प्लेस्ड अक्रॉस रांची प्रिंट मीडिया फॉर सम ईयर। आगे देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 बात किया जाए तो देखिए इन विच वे द स्पीकर गोट द अवार्ड, ये किस तरीके से स्पीकर को यहाँ पे अवार्ड मिलता था। स्पीकर गोट अवार्ड व्हेन ही एक्स स्टूडेंट, यहाँ पे होगा एक्स स्टूडेंट क्लियर एनडीए, इट वाज एन अवार्ड। जब इसका क्या थी, एक्स स्टूडेंट जो क्या थे एनडीए को क्लियर करते थे, इन्हीं के लिए, वही इनका लिए क्या होता था, अवार्ड के रूप में होता था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इसका बोला कि व्हाट आर द प्राइसलेस असिस्ट अकॉर्डिंग टू द स्पीकर। इनके लिए प्राइसलेस असिस्ट क्या था। तो देखिए अकॉर्डिंग टू स्पीकर क्लियर कॉन्शियस एंड सेल्फ सेटिस्फैक्शन आर प्राइसलेस असिस्ट। ठीक है, आगे देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बोला कि कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिया हुआ है, आपका यहाँ पे लिया गया है, जो कि यहाँ पे क्या करना, पैसेज से आपको देख के यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आई राइट ऑल दिस एज काइंड ऑफ मैसेज फॉर माई अंगस्नी कलीग्स। तो ये आपको पैसेज में जब देखिएगा तो इससे आगे क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि हु हंगर फॉर क्रेडिट बट गेट नन, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसका देखिए फॉर सम ईयर्स आई वॉज इवन राइटिंग ए रेगुलर कॉलम। तो इसकी आगे यहाँ पे देखिएगा तो आपका आंसर होगा ऑन इंग्लिश यूजेज इन हिंदुस्तान टाइम, ही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सबसे पूछा जा रहा है कि मेक सेंटेंस विथ वर्ड्स अवार्ड एंड फेम। आपको कुछ सेंटेंस बनाना है, किससे, अवार्ड से और फेम से।
तो चलिए देखिए अवार्ड से हम लोग को यहाँ पे सेंटेंस यहाँ पे लिए हुए हैं। ही ऑन द बेस्ट एक्टर अवार्ड इन द फिल्म इंडस्ट्रीज़। फिल्म इंडस्ट्री ने इन्होंने क्या किया, बेस्ट एक्टर का अवार्ड यहाँ पे प्राप्त किया है। तो आप यहाँ पे अवार्ड से भी आप कुछ भी बना सकते हैं, फेम से भी यहाँ पे बनाना है तो ही आर नेम एंड फेम इन द सोसाइटी। तो आप क्या कर सकते हैं, फेम से भी आप कुछ अलग सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसका क्वेश्चन नंबर 7 बोला कि गिव अ सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। यहाँ पे आपको क्या करना है, टाइटल देना है। तो फ्रेंड्स आप इसको टाइटल को आप क्या कीजिए, कमेंट पे आप बताइए कि आपके अनुसार इसका सुटेबल टाइटल क्या होगा। सेक्शन बी की ओर चलते हैं। देखिए सेक्शन बी में क्या बोले कि आपका राइटिंग सेक्शन है, मतलब आपको यहाँ पे लिखने वाला आ गया है। तो देखिए 10 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। तो देखिए आपको अटेन एनी टू, इनमें से आपको कोई भी 2 को ही आपको टच करना है, जो कि आपका एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा और इस तरह से 5 × 2, तो यहाँ पे कितना जगह 10 मार्क्स का हो जाएगा। चलिए इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बोला कि राइट ए लेटर टू योर इलर ब्रदर। आपको यहाँ पे बड़े भाई को क्या करना है, पत्र लिखना है। तो किस लिए, टेलिंग हिम हाउ यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड स्टडी टू डू बेटर इन लाइफ, ठीक है। चलिए आगे इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले आप यहाँ पे डेट डालिएगा और यहाँ पे अपना नाम, अपने बड़े भाई का नाम, डियर ईश्वर, कि आई होप यू फाइन एंड एन्जॉय योर डे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि क्या होंगे, आप वहाँ पे अच्छे होंगे और अपने दिन को एंजॉय करते होंगे। मॉम हमेशा बताती है कि मॉम्स टेल्स दैट यू आर गेटिंग वीक डे बाय डे एंड सी इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट यू। मम्मी बता रही थी कि क्या है, आप दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं और ये मम्मी जो आपके बारे में हमेशा यहाँ पे चिंता करते रहते हैं। सी सेज दैट यू आर नॉट टेकिंग फूड इन प्रॉपर टाइम। ये बता रही थी कि मम्मी बता रही थी कि आप क्या क्या समय पे खाना नहीं लेते हैं। सो प्लीज़ आप क्या कीजिए, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि टेक फूड इन प्रॉपर टाइम, आप खाना समय पे लीजिए। डोंट वेस्ट योर टाइम, और यहाँ पे अपने समय को भी बर्बाद मत कीजिए। एंड अवॉइड जंक फूड, और जितने भी जो जंक फूड होते हैं जैसे कि आपका चाउमीन वगैरह हो गया, ये सब को क्या कीजिए, अवॉइड कर दीजिए। यू नो दैट, आप जानते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य क्या है, हमारा धन है। इफ़ यू हेल्थ विल गुड, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो क्या होगा, देन यू गिव टाइम टू स्टडी, तब आप क्या कीजिएगा, समय दे पाइएगा स्टडी के लिए। एंड टेक इंटरेस्ट ऑन स्टडी, तब आपका क्या मन भी लगेगा स्टडी में, पढ़ाई में। आई होप दैट यू विल बी कंसिस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड फॉलो माई एडवाइस टू बी हेल्दी इन बोथ हेल्थ एंड माइंड। मुझे विश्वास है कि आप क्या कीजिएगा, हेल्थ को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहिएगा और आप दोनों को, हेल्थ को भी और माइंड को भी आप क्या कीजिएगा, हेल्दी रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा। गुड हेल्थ गिव अस जॉय एंड हैप्पीनेस, अच्छा स्वास्थ्य क्या करते हैं, हम लोग को खुशी देता है। योर लविंग ब्रदर, आपका प्यारा भाई, यहाँ पे आपका नाम भी इसके बाद लिख दीजिएगा, आपका जो भी नाम होगा। अगला क्वेश्चन बोला कि राइट एन एप्लीकेशन टू हेड मास्टर ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज सफिशिएंट बुक इन स्कूल लाइब्रेरी। देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखना है, किसके पास, हेड मास्टर के पास। क्यों, रिक्वेस्ट करने के लिए कि आपको क्या करना, स्कूल में सफिशिएंट बुक प्रोवाइड करे स्कूल के लाइब्रेरी में। तो चलिए हम लोग इसको एप्लीकेशन को देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे टू द प्रिंसिपल, आप प्रिंसिपल को यहाँ पे लिखिएगा, जो भी आपका स्कूल का नाम है, XYZ स्कूल, कहाँ पे, रांची झारखंड। इसके बाद देखिए आप यहाँ पे डेट डाल दीजिएगा। इसके बाद आप सब्जेक्ट क्या है, रिक्वेस्टिंग फॉर अरेंज सफिशिएंट बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी। यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किस लिए, सफिशिएंट बुक को प्रोवाइड करने के लिए, कहाँ पे, स्कूल लाइब्रेरी में। तो चलिए जैसे कि रिस्पेक्टेड मैम, मैम भी लिख सकते हैं आप, अगर मैम है तो सर को। इसके बाद आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, मैं क्या हूँ, क्लास 9 का एक स्टूडेंट हूँ। एंड ऑन बिहाफ ऑफ माई इंटायर क्लास आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू मेक अरेंजमेंट ऑफ बुक्स इन स्कूल लाइब्रेरी। और मैं आपसे यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि क्या चीज़ कीजिए, आप अरेंजमेंट कीजिए, किसका, बुक्स का, स्कूल लाइब्रेरी में। आगे देखिए, देयर आर द सो मैनी वर्सियस रीडर हु वांट टू रीड बट ड्यू टू नन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स स्कूल लाइब्रेरी वी मिस आउट दोज अपॉर्चुनिटी। देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि पढ़ने का क्या है, इच्छा रखते हैं, लेकिन उनको वैसा फैसिलिटी नहीं मिल पा रहा स्कूल लाइब्रेरी। इसलिए मैं आपसे यहाँ पे क्या करूँ, रिक्वेस्ट करूँ टू टेक एन इनिशिएटिव एंड काइंडली अरेंज अ स्कूल लाइब्रेरी फॉर अस। वी वुड बी फॉर एवर ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस काइंड इनिशिएटिव ऑन योर पार्ट। मैं इसके लिए आपका क्या होगा, हमेशा आभारी बना रहूँगा। आपका यहाँ पे नाम, थैंक्स के बाद आपका क्या कीजिएगा, अपना नाम, क्लास का नाम और यहाँ पे अपना रोल नंबर डाल दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 10 की ओर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 से आपसे पूछा जा रहा है कि राइट अ पैराग्राफ ऑन द वैल्यू ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स। और में आपको दिया हुआ है कि द लाइफ इन अ विलेज। तो चलिए हमने यहाँ पे वैल्यू ऑफ गेम को लिया हुआ है। चलिए देखते हैं कि वैल्यू ऑफ गेम क्या है। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि आई लाइक फुटबॉल मोस्ट, मुझे फुटबॉल क्या बहुत ज़्यादा पसंद है। हिट इज़ अ वेरी पॉपुलर गेम, ये क्या बहुत ज़्यादा पॉपुलर गेम है।
हमारे कंट्री में, इन आवर कंट्री। आई लाइक इट फॉर सेवरल रीजन्स, मैं इसको बहुत अलग अलग कारणों से इसको पसंद करता हूँ। फ्रेंड्स, आपको कौन सा गेम पसंद है आप ये भी कमेंट कीजिएगा। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम, ये क्या बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है, बहुत ही मज़ेदार गेम है। इट गिव अस सम मेंटल एक्सरसाइज, इससे क्या होता है हमारा मेंटल एक्सरसाइज भी होता है। वी हैव टू बी अलर्ट एंड एक्टिव ऑल द टाइम, इससे क्या होता है कि हमारा हर समय माइंड क्या होता है यहाँ पे एक्टिव होता है, अलर्ट रहता है। वी नीड इंटेलिजेंस एंड इमेजिनेशंस फॉर स्कोरिंग अ गोल, हम लोग को क्या चाहिए यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ता है, इमेजिन करना पड़ता है कि गोल कैसे करना। वी डेवलप फीलो एंड फीलिंग अ सेंस ऑफ कोऑपरेशन एंड टीम स्पिरिट थ्रू दिस गेम। वी डेवलप गुड्स हैबिट एंड मैनर, हम लोग यहाँ से क्या कहते हैं अच्छे अच्छे हैबिट्स भी और मैनर भी सीखते हैं। दिस गेम इज़ आल्सो वेरी चीप, मतलब कि ये ज़्यादा कोई कॉस्टली भी नहीं है। इट्स रूल्स आर सिंपल, इसका नियम भी बहुत ही साधारण है। यहाँ पे आगे देखिए, वी ओनली नीड अ प्लेग्राउंड एंड अ लेदर बॉल विथ अ रबर ब्लेडर फॉर द गेम, इसके लिए हम लोग को सिर्फ क्या चाहिए, एक यहाँ पे ओनली नीड अ प्लेग्राउंड, एक प्लेग्राउंड चाहिए, और इसके लिए जो लेदर बॉल होता है विथ अ रबर ब्लेडर फॉर द गेम। देखिए सेक्शन सी जो है अब आपका लिटरेचर सेक्टर से, मतलब कि आपका बुक से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी कितना, पूरे के पूरे 20 मार्क्स पूछे जाएंगे। तो देखिए अटैम्प्ट यानी 5, लेकिन आपको यहाँ पे किन्हीं 5 प्रश्नों को ही अटैम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 11 से 12, लेकिन आज कंपलसरी 11 और जो 12 है 2 क्वेश्चन आपका कंपलसरी रहेगा। द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, आपको यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, ये आपको इसको पढ़ना है, इसके बाद आपको नीचे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, आपको उसका आंसर देना होगा। ठीक है, तो चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर देखेंगे। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग इन सन एंड एयर, आगे बताया जा रहा है कि ब्राउनिंग एंड हार्डनिंग, इसके बाद ट्विस्टिंग एंड विदरिंग, इसके बाद नन एंड देन इट इज़ डन। यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे पैराग्राफ दिया हुआ था, इसके बेसिस में आपको क्या करना है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको उसको आंसर देना होगा। ठीक है, तो चलिए इसका देखते हैं, पहले क्वेश्चंस क्या पूछा जा रहा है। नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, आपसे पूछा जा रहा है कि जो ये पोएम है, जो आपने अभी लाइन देखा, इस किस पोएम से लिया गया। आंसर क्या हो जाएगा, दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन ऑन किलिंग अ ट्री, ये कहाँ से लिया गया है, हमारा जो चैप्टर है इंग्लिश का वहाँ पे किसका, ऑन किलिंग अ ट्री से लिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हु हैज़ राइटिंग दिस लाइन, तो ये लाइन किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये लाइन किन्होंने लिखा है, गिबी पटेल ने, तो इसका आंसर यही हो जाएगा गिबी पटेल राइटिंग दिस लाइन। ओके, चलिए अब लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हाउ डज द लाइफ ऑफ ट्री कम टू एन एंड। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ट्री का उगने से लेकर मृत्यु तक का आपका कैसे क्या क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आई होप आप क्वेश्चन से समझ गए होंगे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए द लाइफ साइकिल ऑफ ए ट्री बिगिंग एज अ सीड, सबसे पहले क्या होता है, वो सीड्स के रूप में होता है, दाने के रूप में होता है, अनाज के रूप में होता है। देन इट्स ग्रो इनटू अ स्प्रॉट, मतलब कि वो क्या कहते हैं, इसके बाद फिर यहाँ पे अंकुरन वगैरह आता है। ठीक है, आफ्टर दिस फेज, इस फेज के बाद यहाँ पे क्या होता है कि इट ग्रो इनटू सैपलिंग, देन इवेंचुअली बिकम अ मैच्योर ट्री, इसके बाद वो क्या होता है, धीरे धीरे वो इसके बाद इवेंचुअली बिकम अ मैच्योर ट्री, मतलब इसके बाद वो क्या होता है, धीरे धीरे मैच्योर होता है, परिपक्व होता है। इसके बाद विच कैन रिप्रोड्यूस सीड्स सो द साइकिल कैन बी बिगेन अगेन, तो ये क्या हुआ कि हमारा जो साइकिल है फिर से वहीं पे अगेन हो गया, वहीं से शुरू हो गया। एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ, जब ये अंत समय इसका आता है तो ये क्या होता है, द ट्री डीके इनटू स्नैग एंड गिव्स न्यूट्रिएंट टू द ग्राउंड। देखिए ये मरते मरते भी क्या करते हैं, जो सड़ के यहाँ पे क्या करते हैं, जो मिट्टी को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, पोषक प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 से बोल रहा है कि रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे पैसेज दिया गया है, आपको इसको पढ़ के आपको फिर क्या करना है, आंसर देना। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पैसेज दिया गया, पैसेज को आप पढ़िएगा, इसके बाद आप आंसर देखिएगा, क्योंकि वीडियो इस तरह से आपका क्या होगा, लंबा हो जाएगा। तो पहले हम लोग यहाँ पे इसका चलिए इसका सीधा आंसर की ओर चलते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर ये बोल रहा है कि हाउ डिड संतोष आदो हेल्प हर फेलो क्लाइंबर। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो संतोष आदो थी वो कैसे हेल्प किए थे अपने फेलो क्लाइंबर। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ड्यूरिंग द एवरेस्ट मिशन इन 1992, जब इनका एवरेस्ट मिशन था कब,
1992 में तब संतोष यादव यहाँ पे क्या किए थे, हेल्प फॉर फेलो क्लाइंबर मोहन सिंह को, ये अपने मोहन सिंह को उनको मदद किए थे। सी हेल्प हिम बाय शेयरिंग हर ऑक्सीजन विथ हिम। अगला क्वेश्चन बी नंबर देखिए। बी नंबर आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट डिड इट से अबाउट संतोष यादव। तो देखिए हाउएवर सी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं सी नंबर। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि चूज द सेम वर्ड फॉर डिस्टिनी फ्रॉम द पैसेज। तो इसका आंसर देखिए सेम वर्ड फॉर डिस्टिनी फ्रॉम द पैसेज इज फेट। फेट का भी मतलब यहाँ पे डेस्टिनी ही होता है, ठीक है, तो इसका आंसर ही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 13 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला कि हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर द सेम। बोला कि कैसे पोएट जो है सजेस्ट करते कि जितने भी पीपल है हमारे यहाँ पे अर्थ में सब एक जैसे हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर द सेम एज ऑल ऑफ अस ब्रेथ एंड लिव इन द सेम वे। और आगे बोला कि व्हेन वी विल डाई, जब हम लोग मरते हैं तो क्या होता है कि वी विल बरीड अंडर द सेम अर्थ। ऑल शेयर द एयर वाटर एंड वार्म ऑफ द सन इक्वली टू सर्वाइव। ईच वन ऑफ अस prospers at the time of peace and suffers when there is a war। ये आपका देखिए ये आंसर हो गया। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, बोला कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेडिंग बार्क एंड व्हाट्स मेक इट्स ब्लेड। द ब्रेडिंग बार्क रेफर्स टू द एन एरिया ऑन द ट्री ट्रंक वेयर इट हैज़ बीन हिट विथ एन एक्स। तो देखिए हम लोग ब्रेडिंग बार्क उस एरिया को बोलते हैं जहाँ पे हम लोग एक्स से थ्रू से, एक्स मतलब कुल्हाड़ी से क्या करते हैं, हिट करते हैं। और आगे यहाँ देखिए इट ब्लेड्स बिकॉज द वुड कटर हैज़ वुंडेड द ट्री बाय कटिंग एंड चॉपिंग इट। तो वहाँ से क्या होता है, ब्लीड होता है, वहाँ पे उसका भी क्या करता है, ब्लीडिंग होता है, ठीक है, क्योंकि वो वुड कटर मतलब कि जो लकड़ी काटने वाला होता है, ठीक है, उसको क्या करता है, चोट पहुँचाता है, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अगला देखिए आप इसको क्या कीजिएगा, आप अपने नोट्स में भी इसको लिख सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला कि व्हाट डज संतोष यादव कंसर्न्स फॉर इन्वायरमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संतोष यादव कलेक्टर बॉट डाउन 500 किलोग्राम ऑफ गार्बेज। संतोष यादव क्या किए थे, लगभग 500 किलोग्राम गार्बेज क्या किए थे, हिमालय से लाए थे अपने बैक में, मतलब कि पीठ में, फ्रॉम द 1992 एवरेस्ट एक्सपेडिशन, जब वहाँ पे गए थे 1992 में एवरेस्ट में। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला कि हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेज। आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि अब्दुल कलाम जो थे पहला वेजेस मतलब कि पहला कमाई कैसे हुआ था, उनको ये पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिज कज़न यहाँ पे शमसुद्दीन डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर। जो इनके कज़न थे शमसुद्दीन क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूटेड करते थे, बांटते थे न्यूज़पेपर। आगे यहाँ पे आंसर देखिए, द ट्रेन वुड नॉट स्टॉप एट द रामेश्वरम एंड बंडल ऑफ न्यूज़पेपर वर थ्रोन। ठीक है, रामेश्वरम में क्या होता था कि उनका जो ट्रेन वगैरह नहीं रुकते थे, तो वो क्या करते थे, न्यूज़पेपर को फेंक देते थे फ्रॉम द रनिंग ट्रेन, ट्रेन को चलते ही। अब्दुल कलाम क्या करते थे, अब्दुल कलाम वाज एम्प्लॉय बाय हिज कज़न। अब्दुल कलाम क्या हुए थे, उनके कज़न के थ्रू से ही वो एम्प्लॉय हुए थे, मतलब उनको नौकरी मिला था बोल सकते हैं। टू कलेक्टेड देम, किसको, न्यूज़पेपर को कलेक्टेड करने के लिए। तो ये इस तरह से क्या हुआ कि दिस वे ही अर्न द हिज फर्स्ट वेज। तो इस तरह से उनको यहाँ पे पहला कमाई हुआ था। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला कि व्हाट हैवोक हैज़ द सुपर साइक्लोन रेक इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ ओडिशा। ठीक है, हैवोक का मतलब होता है फ्रेंड्स नाश करना। तो जो सुपर साइक्लोन आया था वहाँ पे, कहाँ पे, ओडिशा में, तो उनके जो जीवन में लोग, वहाँ के जो लोग थे, उनके जीवन में किस तरह का यहाँ पे नाश लेके आए थे, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे इसके आंसर क्या हो जाएगा, द सुपर साइक्लोन यहाँ पे डेवस्टेड एवरीथिंग इन द ओडिशा, मतलब वहाँ पे पूरा तहस नहस क्या कर दिया था जो साइक्लोन आया था। जैसे कि यहाँ पे हाउस वर डिस्ट्रॉयड, जितने भी घर थे वो सब बर्बाद हो गए थे। पीपल्स लॉस्ट देयर फैमिलीज, पीपल के जो भी वहाँ पे लोग थे अपने परिवार को भी खो दिए थे। और यहाँ तक कि बिलोंगिंग एंड सोर्स ऑफ सस्टेन, जीविका पाचन करने के लिए जो भी सामान होते, जैसे कि आप बोल सकते हैं चावल दाल वगैरह, ये सब भी क्या होते, सारा वहाँ पे उनको नुकसान हो गया था। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 18 क्या बोलता है। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसिपल्स लाइफ। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो गुरु थे अपने चेले का लाइफ को कैसे बचाए थे। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या आ जाएगा। द गुरु ट्राई टू कंफ्यूज द किंग बाय एक्सप्रेसिंग दैट ही वांट टू एक्सिक्यूटेड फर्स्ट ऑन आस्किंग बाय द किंग ही रिप्लाइड दैट द पर्सन हु विल एक्सिक्यूटेड फर्स्ट ऑन द होली स्टेक विल टेक द।
रीबर्थ एज अ किंग। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ जॉनसी इन द स्टोरी द लास्ट लीफ। आपको यहाँ पे क्या करना, कैरेक्टर स्केच लिखना है, किसका, जॉनसी का, जो कि यहाँ पे लास्ट लीफ में है। तो चलिए इसका देख लेते हैं आंसर। यहाँ पे देखिए, जॉनसी इज अ यंग वुमेन हु केम टू न्यूयॉर्क फ्रॉम कैलिफोर्निया टू बिकम एन आर्टिस्ट। ये जॉनसी क्या थे, एक यंग वुमेन थे। कहाँ से आई थी, न्यूयॉर्क से। कहाँ पे, कैलिफोर्निया में। किस लिए आई थी, बिकम एन आर्टिस्ट, आर्टिस्ट बनने के लिए। ठीक है। सी हैज़ एन आर्टिस्टिक माइंड, उनके पास आर्टिस्टिक माइंड था। वो प्रिटी भी थी, मच एडवेंचर्स, बट आफ्टर बिकमिंग इल, जब वो बीमार हो गए, सी लॉस्ट ऑल ऑफ हिज होप इनिशियली एंड डज नॉट हैव मच स्ट्रेंथ टू फाइट ऑफ द वीकनेस। जब ये बीमार पड़ गए तो क्या हुआ कि उनको कमजोरी से लड़ने के लिए उनके पास हिम्मत नहीं बचा। सी फील्स आफ्टर गेटिंग इल। ओके, ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, फ्रेंड देखिए ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी क्या कीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।